हेलो फ्रेंड्स, मैं थैंकफुल हूँ नेटवर्क 21 का जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपके सामने कुछ बात कर सकूँ। मैं थैंकफुल हूँ डॉनन फैमिली का, अपनी ग्रेट ग्रेट अपलाइन क्राउन एम्बेसडर का, अपने हमारे जो मेंटर हैं जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठ के कुछ बात करने की काबिल हो पाया हूँ। फ्रेंड्स, मुझे बहुत गर्व है कि मैं एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा टाइम लूंगा इस पे कि मुझे क्या मिला इससे। राइट, एमवे से वर्ल्ड क्लास के हमको प्रोडक्ट मिले, न्यूट्रीलाइट मिला जिसने हमें और हमारी फैमिली को हेल्दी रखा है इन ऑल रिस्पेक्ट्स। बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये आज के ज़माने में, थोड़ी बात मैं आगे उस पर भी करूँगा, कि अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम रह गया है। ठीक है ना, हमें एक्सपोजर मिला है वर्ल्ड क्लास ट्रैवल का, पूरी दुनिया देखी हुई है, उससे जो एक्सपोजर मिला, उससे जो कॉन्फिडेंस आया, पर्सनालिटी जो मैं निखार आया है, मैं उसके लिए भी एमवे का शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ। और मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे पार्टनरशिप दी, अपने बिजनेस में, अपने प्रॉफिट में पार्टनरशिप दी। इसके साथ साथ मैं थैंकफुल हूँ नेटवर्क 21 का कि जिसने मुझे बिल्ड किया, जिसने तराशा। मैं गांव की मेरी बैकग्राउंड है, मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया था। राइट, मैं इंट्रोवर्ट साई नेचर का व्यक्ति था। आज आपके सामने कुछ बात करने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, ये सब कुछ देन है नेटवर्क 21 की। किस तरीके से दिया, क्या दिया, आपको क्या मिल सकता है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। राइट, और मैं थैंकफुल हूँ हमारी ग्रेट इंटायर अपलाइन का, जिनका मैंने भी नाम लिया हुआ है। राइट, जिन्होंने हर वक्त हमारे साथ में रहते हैं, हर वक्त हमारे साथ में रहते हैं। हम कैसे बेटर हो सकते हैं, हमारा बिजनेस कैसे बेटर हो सकता है, हम लोग अपने लीडर्स की किस तरीके से और हेल्प कर सकते हैं। ये जो बिजनेस है, ये हेल्प करने का बिजनेस है। जो फाउंडर फैमिली के जो मेंबर हैं, रिच डिवॉस, उनकी मैं एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब में लिखा हुआ था उन्होंने कि हमारा जो बिजनेस है, प्रोडक्ट तो दिखते हैं, पर हमारा बिजनेस में जो मेन काम है, जो हम लोगों को सिखाते हैं, वो हम सिखाते हैं कि कैसे हम औरों की हेल्प कर सकें, जिससे वो फिर औरों की हेल्प कर सकें। राइट, तो इसके लिए लीडरशिप चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि एमवे बिजनेस से हमें मिलता क्या है। ठीक है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिले, इस पर मैं थोड़ा और आगे बात करूंगा। प्रॉफिट में जो पार्टनरशिप दी है, उस पार्टनरशिप्स में वो हमें किस तरीके से देते हैं, जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, जो कोर प्लान है, इसके बाद कोर प्लस लेके आए हैं, जो उसमें एक्टिवली जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उन्हें ये मालूम है कि एक्स्ट्रा पैसा डाल के उन्होंने कोर प्लस बनाया हुआ है। कई बार लोगों को लगता है कि एमवे बिजनेस में हमारा क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या पैसा मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगा। यहाँ हमारे N21 के जो फाउंडर हैं, जिम और नैन्सी डॉनन, उनकी सफलता की सक्सेस स्टोरी अगर आप सुनी होगी, और अगर आप सुनेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि वो कैसे घर में रहते थे। 2 कमरे का उनका एक घर था, आई थिंक फ्लैट रहा होगा। राइट, और उसमें, या मे भी घर हो, और उसमें पहले क्या था, पुराने, आजकल तो जो कंबाइंड टॉयलेट बनता था, पहले क्या होता था, टॉयलेट अलग होती थी, है ना, WC जिसको बोलते हैं, और बाथरूम अलग हुआ करता था। और वो एक ऐसे घर में रहते थे जिसमें बाथरूम और टॉयलेट में को मिला के एक ही दरवाजा था, जो उठा के रखा जाता था। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, वो बेंचमार्क है जिम और नैन्सी डॉनन का। राइट, और वहां से इस बिजनेस के थ्रू उन्होंने जो वेल्थ क्रिएट करी है पूरे वर्ल्ड वाइड, क्या डिसेंट लाइफस्टाइल है ना, कितने कैसे शानदार उनके बंगले अलग अलग लोकेशंस पर, कैसी शानदार गाड़ियां, अपना प्राइवेट जेट प्लेन से लेके, स्टाफ से लेके, और चैरिटी से लेके, क्या क्या नहीं किया। वो सब कुछ कहाँ से मिला है, एमवे का जो कोर प्लान है। राइट, जो पुराना कोर प्लान है, उससे वही देखिए, जो आप में से जो लोग भी रजिस्टर्ड हैं, हमको एक नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से जिम और नैन्सी डॉनन ने इतना कुछ हासिल किया। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना पोटेंशियल है ये पार्टनरशिप
एमवे के साथ में जो हमारी पार्टनरशिप है ये कितनी पोटेंशियल है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। हमारी अपलाइन क्राउन एम्बेसडर की अगर सक्सेस स्टोरी सुने तो वो म्यूजिक की टीचर हुआ करती थी, और म्यूजिक के टीचर में उनको $800 की उनको सैलरी मिलती थी, और $1200 के उनके एक्सपेंस थे। तो $400 के लिए उनको कहीं ना कहीं म्यूजिक में कंसर्ट जो है करना होता था या कहीं कोचिंग देनी होती थी, राइट। और ये बिजनेस जब उनको मिला था तो उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था अगर $400 भी मिलने लग जाएगा तो उनका बजट हो जाएगा। इतनी छोटी सी एक्सपेक्टेशन के साथ आई थी, और फिर इस बिजनेस से वो क्राउन एम्बेसडर बनी। वो जो कोर प्लान है, पुराना जो कोर प्लान है, उससे क्या क्या हासिल किया उन्होंने? ग्रेट लाइफस्टाइल, पूरे दुनिया में ट्रैवलिंग, म्यूजिक की स्कॉलरशिप पूरे दुनिया में कितनों बच्चों को देती थी, कितने चैरिटी प्रोग्राम चलते थे। मेरा जो बिजनेस है एक पार्ट है उनके, एक उनके तिनके के बराबर मेरा बिजनेस है, और इंडिया के बिजनेस से जो कुछ भी उनको इनकम मिलती थी वो सब कुछ उन्होंने यहाँ चैरिटी में दे रखी थी। थैलेसीमिया पेशेंट के बच्चों के लिए कलकत्ता में एक चैरिटेबल जो हॉस्पिटल था उसके लिए, राइट। इतना सब कुछ हासिल किया इसी एमवे की पार्टनरशिप से, कोर प्लान से। कोर प्लस से नहीं, ये तो बाद में आया, अभी 3-4 साल पहले आया, 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट। इससे उन्होंने हासिल किया। हमारे अपलाइन, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनिए। तो सब कुछ छोड़ के यूएस से वापस आए थे यहाँ पर, और इनिशियल स्टेज पर बड़ा ही स्ट्रगल था उनका। वहां पर एक छोटी सी कार हुआ करती थी, उसमें एक एसी लगाया हुआ था, बहुत कम कूलिंग देता था, और वो यूएस के रहने में के हैबिचुअल थे, यहाँ की है उनका घर, सारी चीजें। कई बार तो बोलते थे कि शाम को वो मैगी बना के मैगी खा लेते थे, और उसका सूप जो पानी बचता था, उसकी जो करी बचती थी, उसको सूप पीते थे। इस तरीके से उन्होंने शुरू किया, और आज क्या वेल्थ क्रिएट की उन्होंने। शानदार कोठी प्राइम लोकेशन में गुड़गांव में है, और न जाने कितनी कितनी प्रॉपर्टीज से लेके ग्रेट लाइफस्टाइल, बढ़िया गाड़ियां, इंटरनेशनल ट्रैवल, अच्छी बच्चों की एजुकेशन, शानदार जिंदगी वो जी रहे हैं। हमारे अपलाइन डायमंड की सक्सेस स्टोरी अगर आप दूसरे सुनेंगे, राइट, तो कहते हैं कि जब वो सेमिनार में दिल्ली में आते थे और उनके पास शर्ट कोई ठीक नहीं थी, और एक बार उनके अपलाइन ने उनको टोका, नहीं एक और अपलाइन थी, उन्होंने टोका। तो रीगल टैकीज जो कनाट प्लेस पर है उसके पीछे जो मार्केट जो लगती है, राइट ना, बहुत सेकंड्स की मार्केट लगती है, और वहां बहुत सस्ती से उन्होंने 2-3 शर्ट खरीदी, राइट। वहां से स्टार्ट किया था। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो तमाम बिजनेसेस में फेल हुए थे, जॉब छोड़े थे, राइट। तो बहुत कुछ स्ट्रेस था। अपना स्कूटर भी जो है उस समय नहीं था उनके पास, और उसके बाद फिर इस बिजनेस से क्या क्या हासिल किया, कितनी गाड़ियां, कितनी शानदार लग्जरी लाइफस्टाइल, मजेदार जिंदगी चल रही है, शानदार साथ बेटी की शादी करी है, बेटे का बढ़िया कैरियर है, सब कुछ। एक बहुत लीजेंड है, उनकी सक्सेस स्टोरी अगर आप सुनेंगे, राइट, तो वो ऑस्ट्रेलिया में जिस घर में रहते थे उनके पास फर्नीचर नहीं था, उनके पास टीवी नहीं था। उनकी सोसाइटी में किसी का टीवी जो है वो उनके यूज का नहीं रहा होगा, तो वो लाके उन्होंने सड़क पर रखा हुआ था, और सुबह जब उन्होंने देखा किसी का टीवी रखा है तो वो टीवी उठा के लेके आए। और क्या हुआ था कि वो रात में बारिश हुई थी तो उसमें पानी भी चला गया था। उसके बाद उन्होंने ईंटों पर रख के उस टीवी को रखा, प्लग में लगाया और ऑन किया। तो क्योंकि पानी गया था तो उनको ही पता था, पता नहीं क्या होगा, इसमें से ब्लास्ट होगा, धुआं निकलेगा ना, दूर रह के ऑन करके उसको स्टार्ट किया, राइट। तो क्या था कि वो इतना गड़बड़ था कि जैसे जो पुराने टीवी आते थे, स्क्रीन कुछ गड़बड़ होती थी तो हाफ स्क्रीन आती थी। कहते हैं कि वो जो फेमस टेनिस प्लेयर उस पीरियड के थे, बियॉन बॉल, राइट है ना, क्योंकि वो हाफ आती थी तो जो फोटो उसकी जो तस्वीर आती थी वो भी कंडेंस करके आती थी, राइट। तो एक बार जब उन्होंने वियम्बर को सामने सामने देखा तो बहुत टाल प्लेयर थे, बहुत लंबे थे, तब उनको लगा, बोले मैं तो उसको बहुत नाटे कद का और बहुत मोटा प्लेयर मानता था, क्योंकि वो तस्वीर कंडेंस होके आती थी। जब पहली बार देखा, बोले अरे ये तो बहुत लंबा, बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट जो है प्लेयर है। और वहां से स्टार्ट करके आज उन्होंने क्या है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरी फीलिंग से आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बढ़िया जो बीच है, गोल्ड कोस्ट है, उनकी जर्नी सिडनी से स्टार्ट हुई और कहाँ होते हुए
कंट्रीज में उनका बिजनेस है, कॉन्टिनेंट्स के कॉन्टिनेंट में उनका बिजनेस है ना। कोई अंदाज नहीं लगा सकता है कि इस बिजनेस से उनकी क्या इनकम होगी, पर उनको रहन सहन, उनकी जो लाइफस्टाइल, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो चीज देखी जा सकती है। सब कुछ कहां से मिला है? एमवे के कोर प्लान से। 2020 से पहले जो एमवे प्रॉफिट में पार्टनरशिप देता था, क्या क्या हुआ करता था? डिस्काउंट हुआ करता था, ट्रेड डिस्काउंट हुआ करता था, है ना, डिफरेंशियल हुआ करता था, लीडरशिप कमीशन होता था, रूबी था, डेप्थ कमीशन था। इसके बाद ये तो मंथली कमीशन हुआ करते थे उसमें। इसके बाद एनुअल बोनस होता था, एमरल्ड बोनस होता था, डायमंड बोनस होता था, डायमंड प्लस और एफए, ये सारे कुछ थे। इतने तरह से एमवे पैसा देता है। लोगों को तो अंदाज ही नहीं है किसी में है क्या। लोगों को एमवे के बारे में कितना है, एमवे कंपनी है, इसके साथ प्रोडक्ट महंगे हैं, इसमें मेंबर बनाना पड़ता है और किसी का चलता नहीं है। ज्यादातर पब्लिक में जो परसेप्शन है, लोगों को जो नहीं जानते उनमें इतना ही है। और अगर यही सच बात थी तो फिर इतने सालों से पूरी दुनिया में क्या कर रहा है, और पिछले 25 साल से ज्यादा से इंडिया में क्या कर रहा है, और क्यों लोग इसमें लगे हुए हैं, और जब कुछ मिलता नहीं है, कुछ यहाँ होता नहीं है, तो क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर, ये समझने की बात है। अब क्या हुआ, 2020 से जो फाउंडर फैमिली है, राइट, है ना, 2020 से पहले से ही शुरुआत हुई थी कि उन्होंने मिकेंजी जैसी कंपनी को जो है हायर किया। उन्होंने देखा कि आप चेक करो कि ये जो हमारा सेल्स मार्केटिंग प्लान है, जो कोर का प्लान है, इसमें हम जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी लेवल पर कहीं पर हम लोगों को हम और कहां पर कुछ और बेटर कर सकते हैं, कुछ और पैसा दे सकते हैं। और वहां पर उन्होंने अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा डाला कोर प्लस में, और वो कोर प्लस उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया। तो कोर प्लस में जो एक्स्ट्रा जो जितना आप वही मेहनत कर रहे थे, वही एमवे प्रोडक्ट, वही सेल्स मार्केटिंग प्लान, उतना ही काम, उसके बदले में अगर आप बिजनेस को स्ट्रक्चर में लेके आते हो तो एक्स्ट्रा पैसा डाला है, उसमें मंथली कमीशन के तौर पे भी डाला है और उसमें एनुअल कमीशन के तौर पे भी डाला हुआ। मंथली कमीशन क्या है? सीएसआई है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव है ना, बीएफआई है और बीबीआई है, राइट। और एनुअल सेल्स में आपका पीजीजीआई से लेके, राइट, पर्सनल ग्रोथ इंसेंटिव्स है, एफजीआई है, पिन अचीवमेंट्स के हैं, फाउंडर्स के हैं, और बहुत सारे, बहुत कुछ पैसा डाला हुआ है यहाँ पर। तो ये सब कुछ है जो एमवे ने डाला हुआ है। हमने जब शुरुआत की थी अक्टूबर 98 में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, इनिशियल लेवल पर, जब 5-6 महीने की बात है, मई में स्टार्ट हुआ था, मई 98 में, और अक्टूबर 98 में मैंने ठीक दिवाली वाले दिन इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसमें 6 प्रोडक्ट थे। लोगों से बात करने में लोगों को पता नहीं था, ना कंपनी का नाम पता था, ना प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पता था, बहुत कुछ बताना पड़ता था। इस 25 साल में उसमें होम केयर, पर्सनल केयर के थे, राइट, के प्रोडक्ट थे। उसके बाद फिर जो है स्किन केयर के प्रोडक्ट आए, राइट, और न्यूट्रिशन के आए, यूटेंसिल्स आए, एग्रीकल्चर में एक्साइटी आया, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें आई। एंड एमवे ने जो काम किया है, अवेयरनेस का जो काम किया है सोसाइटी में, राइट, और आज की जो परिस्थितियां हैं उन सबको मिला के आज इतनी डिमांड है प्रोडक्ट की, इतनी डिमांड है, राइट, कि आप किसी से चर्चा करनी स्टार्ट करिए, मुंह खोलिए, कि वहां से प्रोडक्ट के ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं, राइट ना। तो अब आप देखिए कि कई बार मैं जब अपने लीडर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से जब मैं बात करता हूं, और वो पुराने फेस में और आज के फेस में जब वो एडजस्टमेंट नहीं बिठा पा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि पता नहीं ये कैसे होगा, अब ये होगा भी कि नहीं होगा। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि भी देखिए, अगर प्रॉफिट में पार्टनरशिप के लिए आप आए हो तो प्रॉफिट तो किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट से मिलता है। अब प्रोडक्ट को प्रमोट करना, प्रोडक्ट को सेल करना 98, 99, 2000 से लेके और आगे के पीरियड में उस समय आसान था या आज आसान है? जब मैं लोगों से बात करता हूं तो कहते हैं सर प्रोडक्ट तो आज भी आसान है। आज किसी से बात करिए, राइट, तो लोग प्रोडक्ट आसानी से ले लेते हैं। तो जब प्रोडक्ट आज आसान है और फिर आपको आज ये बिजनेस अब कठिन क्यों लगता है? जब वॉल्यूम तो हो रहा है, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि ये जो है ये काम अब किस तरीके से होगा। अब ये फिर नए फेस में हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली हम एमवे बिजनेस में करते क्या है, हम प्रोडक्ट यूज करते हैं बेसिकली, और हम लोगों को बताते हैं कि हम इन प्रोडक्ट्स को क्यों यूज करते हैं। ये बहुत गहरी 2 लाइनें हैं, और ये लाइनें हमने अपने मेंटर से सुनी और सीखी और समझी है। और इन लाइनों का जो गहरा अर्थ है
काफी दिनों बाद हमको समझ में आया। हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसमें तो सिंपल सी, इसमें कोई गुड़ रस नहीं है, कोई नहीं। हम लोगों को बताते हैं कि हम इन प्रोडक्ट को क्यों यूज करते हैं। इसमें बहुत सारी फिलॉसफी शामिल है, प्रोडक्ट की क्वालिटी शामिल है ना, अपॉर्चुनिटी शामिल है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें शामिल है। तो हम ये दो काम करते हैं बेसिकली। इसको अगर बिजनेस का रूप देना है, राइट ना, तो उसके लिए थोड़ी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं और उस तरह से हम बिजनेस होता है। अब हमें क्या था कि जो बिल्डिंग जो फेस है ना, जिसमें जब हमने ज्वाइन किया था बिजनेस, शुरुआती पीरियड जो 99 2000 का और उसके बाद का के कुछ सालों का जो फेस था, वो बिजनेस बिल्डिंग फेस था। उस समय 350 रुपए का हेयर शैम्पू किसी को हम बेचने की कोशिश करते थे तो बहुत मुश्किल होता था, वो तैयार नहीं होता था सामने के लिए। और उस पीरियड में 99 2000 में 4400 रुपए की बिजनेस किट लोग बड़े आसानी से खरीद लेते थे। इसको समझना पड़ेगा क्यों करते थे लोग, क्योंकि उस समय अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो लोगों को लगता था कि 4400 रुपए में बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिससे एक्स्ट्रा इनकम का अगर कोई बन सकता है, तो ये उन्हें फायदे का सौदा लगता था। और प्रोडक्ट जब हम बताते थे कि 250 ml का जो शैम्पू है, हेयर शैम्पू है 350 रुपए का, तो बोतल को टेढ़ा करके 4 बार ऊपर नीचे देखते थे और तो बोलते थे अरे ये तो बहुत महंगा है। और उस फेज में हमने बिजनेस बिल्ड किया, लोग नेटवर्क बनाए, क्योंकि लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस बिल्डिंग फेज था, लोग आसानी से बिजनेस में आते थे, है ना। हमारे पास मीटिंग्स थी, मीटिंग्स को यूज करते थे और उन्हीं में से फिर हम उनको यूजर बनाते थे और उनमें जो बिल्डर बनना चाहते थे आगे उनको हम बिजनेस बिल्ड कराते थे, जो यूजर बने रहना चाहते थे वो यूजर रहते थे, और जिनको लगता था कि अरे हम कहां से आ गए, राइट, तो वो बाहर भी होते थे। इस फेज में बिजनेस बिल्ड होता था, राइट। अब आप सोचिए, और इस वक्त जो है खास तौर से कोर प्लस के 2020 के बाद, और वही पीरियड था कोविड का, एम्वे इतनी डेयरिंग कंपनी है कि 2019 में न्यू एंट्री मॉडल जो उन्होंने जो कोर प्लस लॉन्च किया था, न्यू एंट्री मॉडल के लिए उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इसको 2020 में 2020 में हम इसको जुलाई में लॉन्च करेंगे। और हम सबको पता है कि मार्च और अप्रैल में कोविड की फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था, लंबा लॉकडाउन 2 फेज में लगा था, और लॉकडाउन खुला भी था तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ खुला हुआ था। ज्यादातर कंपनियों की चूल्हे हिल गई थी, बंद हो गए, समझ में नहीं आ रहा था कैसे सरवाइव करें, कैसे रीस्टार्ट करें। और वहां पर एम्वे जैसी जो कंपनी थी, राइट, चाहती तो वो अपना जो न्यू एंट्री मॉडल जो उन्होंने अनाउंस किया था जुलाई 2020 में, पोस्टपोन कर सकते थे, हमें से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उसी शेड्यूल के हिसाब से लॉन्च किया। और उसके बाद से जो स्थितियां हैं, वो अब जो फेस है वो फेस बदल गया है। ये लीडर्स को भी समझना होगा, राइट, और जो नए साथी है उनको भी समझना पड़ेगा कि उसके पहले का जो फेस था वो बिल्डिंग फेस था बिजनेस का, और अब जो फेस है वो सर्विंग फेस है। आज किसी से भी बात करी जाए, बिजनेस प्लान दिखा के उसको रजिस्ट्रेशन करा के बिजनेस में ज्वाइन कराने की, और उसी से किसी प्रोडक्ट को खरीदने की बात करी जाए, प्रोडक्ट प्रमोट किया जाए, तो आपके हिसाब से डिसीजन कहां पर जल्दी होगा? और 10 में से 10 केसेस में डिसीजन होता है कि बिजनेस के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं और प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। जबकि जो बिजनेस बिल्डिंग की जो फेज था उसमें रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते थे, ठीक ठाक पैसे लगते थे। आज रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार नहीं होते हैं और प्रोडक्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या वजह है उसके लिए? क्योंकि अब आज लोगों के सामने जो अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत कुछ है, उन्हें लगता है कि पता नहीं ये क्या है, होगा नहीं होगा, राइट, पर प्रोडक्ट के लिए लोग आसानी से हो जाते हैं। तो अब क्या, जब प्रोडक्ट के लिए लोग आसानी से हैं, राइट, तो हमें लोगों को क्या करना है, हमें सर्व ही तो करना है, राइट। हमें याद है कि हमने जब शुरू किया था
तो नेटवर्क 21 का जो कोर प्रोग्राम था उसमें जो टर्नओवर हुआ करता था रिकमेंडेड वो 50 पीबी का हुआ करता था, जिसमें अपना पर्सनल टर्नओवर भी हुआ करता था। क्योंकि होम केयर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट थे, कंसंट्रेटेड थे, एक फैमिली में किसी को भी बेच दीजिए तो 6 महीने से पहले ऑर्डर नहीं आते थे, वगैरह वगैरह। अपने घर में खोल लीजिए तो 6 महीने से पहले ऑर्डर नहीं आते। तो 50 पीबी का मंथली टर्नओवर करने में भी हालत खराब हो जाती थी, नसें ढीली हो जाती थी। और आज का जो सर्विंग फेस हुआ है, एम्बे ने ब्रांड इमेज इंक्रीज करी हुई है। कोविड जैसे जो थ्रेट्स आए हेल्थ के और जो हेल्थ के इश्यूज जो डेवलप हो रहे हैं और लोग इधर अब सोचना शुरू किए, उन सब को लेके जो एक्सेप्टेंस आई है, उस एक्सपेक्टेंस का नतीजा है कि कोई 10 मिनट भी अगर ठीक से आपको सुन ले, अगर आप अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टेड हैं और आपने प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कम्युनिकेट कैसे करना है चीजों को, तो एक ऑर्डर 50 पीबी का निकलता है। अब ये पोजीशन तो अब सर्विंग फेस है। अब सवाल ये है कि हमें कहां से शुरू करना। हम में से ज्यादातर लोग हैं वो इस बिजनेस में ट्यून्ड है, कहां से बिजनेस बिल्ड करने के लिए। मैं अपने लीडर से बात करता हूं, कुछ को ये जो बदलाव है, ये चेंज है, समझ में आता है, वो ग्रेस्प कर पा रहे हैं, वो कंसीव कर पा रहे हैं, बिलीव कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली कोशिश कर रहे हैं इस पे आगे काम करने की। कुछ ने करना शुरू कर दिया, वो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मजे में है, और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पर काफी लोग ऐसे हैं जो अभी पुराने फेस में हैं। वो किस फेस में हैं कि कोई हमको मिले, हम उसको बिजनेस प्लान दिखाएं, वो बिजनेस ज्वाइन कर ले, रजिस्ट्रेशन करा ले, अब हम उसको बिजनेस सिखाएं और फिर वो बिजनेस करे और हम प्रॉफिट शेयर करें। वो फेस अब नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी, राइट। और मैं अपने लीडर्स को बोलता हूं कि 2020 जुलाई 2020 के बाद क्या 15 प्लानर, क्या 30 प्लानर में, क्या लीडर्स क्लब, क्या ELC, क्या सिल्वर प्रोड्यूसर, क्या गोल्ड प्लेटिनम, क्या एमराल्ड, क्या डायमंड, सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। ज्यादातर के साथ स्ट्रगल्स है, ज्यादातर उसमें से जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूं अपने अपलाइन मेंटर अमित और आरती सोंदी जी का, जिनकी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि जिसको इतनी बारीक चीजों नजर रहती है उनकी, राइट, कि वो गाइड करते हैं जिससे हम अपनी हेल्प कर पाए और अपने लोगों की हेल्प कर पाए स्विच ओवर करने में। किसमें? बिजनेस बिल्डिंग फेज से सर्विंग फेज में। आप सोचिए, अगर आज सर्विंग फेज है, इसमें अगर कोई बोले नहीं तो मैं पुराने पैटर्न पे ही करूंगा, मैं तो लोगों को रजिस्टर्ड कराऊंगा, नेटवर्क बनाऊंगा, फिर उनको यूजर बनाऊंगा और फिर मैं बिजनेस बिल्ड करूंगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री है करने के लिए। ये उसी तरीके से है, राइट, ये उसी तरह से है कि बिजनेस बिल्डिंग फेज में कोई लीडर डिसाइड करता कि नहीं मैं लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, मैं ज्वाइन नहीं कराऊंगा, मैं पहले उनको यूजर बनाऊंगा प्रोडक्ट को। मैं जब वो यूजर बन जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, पसंद करने लग जाएंगे, फिर हम उन्हें बिजनेस में लेके आएंगे और फिर बिजनेस बिल्ड करेंगे। क्या उस समय इस तरह से करना जो है बिजनेस में क्या प्रोडक्टिव हो सकता था? नहीं हो सकता था। वो फेस अलग था बिल्डिंग का, उसमें लोग आ रहे थे, नेटवर्क बन रहा था, उसी में यूजर बन रहे थे, उसी में बिल्डर बन रहे थे। वो टाइम था। और आज का जो टाइम है वो टाइम है कि जहां पे लोग कंफर्टेबली लोग प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ले रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा जो कि हम लोगों को यूजर बनाएं और उसमें से जो करने के लिए तैयार है उसको हम बिल्ड करें। ये चीज मुझे समझ में आई, हमने करना शुरू किया और अपने लीडर्स को जो समझते जा रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबल है, उनके वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और उनके आगे के रास्ते भी खुलते चले जा रहे हैं, राइट। अब नया सिस्टम है, नए सॉफ्टवेयर से चलेगा। अब इस नए सिस्टम को अगर हम में से कोई भी पुराने सॉफ्टवेयर से चलाना चाहे कि हम इसको ज्वाइन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसको बिजनेस सिखाएंगे और फिर ये बिजनेस बिल्ड करेगा और हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, अब वो टाइम नहीं रहा।
राइट। बात उतनी है, एक सिल्वर प्रोड्यूसर के बिजनेस में लगभग 1000 लोगों का नेटवर्क हुआ करता था, जिसमें से मैक्सिमम लोग कुछ नहीं करते थे, साल में एक आध बार कुछ कुछ कर लिया तो कर लिया, बाकी के बहुत थोड़े लोग हैं जो कभी कभी कुछ करते थे, और उससे भी बहुत थोड़े लोग होते थे जो सब कुछ करते थे। अभी भी वही है, कुछ बदला नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की तरीके से। आप में से अगर किसी ने मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो वहां पे क्या करना पड़ता था कि एक इक्वेशन दी रहती थी, इतने बराबर इतने, ये हमें प्रूफ करना होता था। तो नॉर्मली जो ट्रिग्नोमेट्री जो सॉल्व करने का जो पैटर्न है कि हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इतने बराबर इतने इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखते हैं और उसमें फार्मूले लगाते हुए सॉल्व करते हुए राइट हैंड के बराबर जब हम ले आते हैं तो वो सॉल्व हो जाता है, और हम यहां लिखते थे हैंस प्रूव्ड, हैंस सॉल्व, और हमें उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते थे। कभी कभी क्या होता था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन लिखी रहती थी उसमें कोई फार्मूला नहीं लगता था। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो फैमिलियर है उसके लिए। तो फिर क्या होता था, फिर हमको राइट हैंड साइड से चलना पड़ता था। हम लिखते थे राइट हैंड साइड, और वहां पे जो इक्वेशन लिखी हुई है हम उसको लिखते थे, उसमें फार्मूला लगाते हुए, और फिर हम सॉल्व करते थे और हम प्रूव करते थे, हमें उसमें भी 100% मार्क्स मिलते थे, है ना। अभी भी वही है, पहले हम नेटवर्क बिल्ड करते थे, बिजनेस बिल्ड करते थे, और उनको हम प्रोडक्ट पे लेके आते थे, ठीक है ना। अभी अब जब हम बिजनेस बिल्ड करते थे उसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा, क्योंकि वो जो बिल्डिंग फेज था उसमें पैसे लगा के भी लोग, इतना मोटा पैसा 98, 99, 2000 के 4400 रुपए, आप समझिए आज के कितने के बराबर, लोगों की सैलरी के बराबर हुआ करता था। फिर भी लोग खुशी खुशी पैसे देकर रेस्टोरेंट होते थे। आज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके बावजूद भी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो रहे। क्या एमबीए खराब हो गया? क्या एमबीए पैसा नहीं दे रहा? पैसा तो मैंने बता दिया आपको। पुराना जो कोर प्लान था उसमें मैंने आपको बताया, और मैंने गप नहीं मारी है, कहीं से उठा के कोई चीज रिकॉर्ड पे चीज बोली हुई है कि जिम डॉनन का बेंचमार्क क्या था, और फिर क्या हुए, बेवर्ली शैली का क्या था, क्या हुए, अमित आरती सोंदी कहां से कहां पहुंचे, दुष्यंत सुधा चौधरी कहां से कहां पहुंचे, मतलब फाउंडर क्राउन एम्बेसडर जो लीजेंड है हमारे N21 के मिस साला, उनकी सक्सेस स्टोरी से उनको उठा के मैंने आपको बताया, किससे, पुराने कोर प्लान। जुलाई 2020 से पहले की जो स्टेज थी उससे वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके पास है, या आप में कुछ नए लोग होंगे तो आप आएंगे इसमें तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से उन्होंने इतनी वेल्थ क्रिएट करी। अब तो उसके ऊपर कोर प्लस लागू है, आप समझिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पर आएंगे उसमें कौन लोग आएंगे, अब जो बिजनेस आएगा, अब जो बिल्ड करेगा वो कौन करेगा, सेटिस्फाइड जो कंज्यूमर होगा वो करेगा, क्योंकि वही प्रमोट कर पाएगा, वही लोगों को लेके कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाएगा, वही रिटेलर का नेटवर्क बनाएगा, और वही बिल्डर का नेटवर्क बनाएगा, राइट। सिद्धांत अभी भी वही है, कुछ नहीं बदला है, कोर अभी भी वही है। कोर का जो पहला एट्रीब्यूट है 100% यूजर, और दूसरा एट्रीब्यूट है 10 रिटेल क्लाइंट। अगर कोई व्यक्ति पहला एट्रीब्यूट फॉलो करता है, 100% यूजर बनता है, तो प्रोडक्ट्स उसको पसंद आएंगे। जब पसंद होंगे तो कस्टमर का नेटवर्क वो बनाना शुरू कर देगा। हम आप कुछ भी ना हेल्प करें, कुछ भी ना सिखाएं, तब भी वो अपने सेटिस्फेक्शन की दम पर वो कुछ नेटवर्क बनाना शुरू सिखा देगा। अगर हम आप हेल्प कर दें, उनको कुछ वर्ड्स दे दें, कुछ स्क्रिप्ट दे दें, रोल प्ले करें, कुछ करके दिखाएं, राइट ना, तो वो और आसानी से कर सकते हैं। तो 10 रिटेल क्लाइंट उनके हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अब क्या है कि देखिए एनुअल सेल्स क्राइटेरिया, राइट, एनुअल सेल्स क्राइटेरिया जुलाई अगस्त में पूरा करना होता है, राइट। और उसमें फिर क्या होता है, N21 के मैनेजर्स के कॉल्स आने शुरू होते हैं, मेल्स और डेटा आने शुरू हो जाते हैं कि आपके उसमें इनका पूरा नहीं हुआ, इनका पूरा नहीं हुआ। फिर उनका एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पूरा करवाइए, आप में से ज्यादातर को पता हुआ है, राइट। मेरा मानना और मेरा मानना नहीं है, ये फैक्ट है कि अगर कोई व्यक्ति 100% यूजर है, जो उसका बजट अलाउ करता है, उसमें चारों कैटेगरी के कुछ प्रोडक्ट जो अफोर्ड कर सकता है, अगर वो यूज करता है तो उसके कुछ ना कुछ कस्टमर्स भी होंगे। 100% है तो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है, उसकी अपलाइन को पूरा करवाने में कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं। कहां पे एफर्ट्स डालना है, यूजर बनाने में,
पुराना जो 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 बिल्डिंग फेस है वो आज क्यों नहीं काम कर रहा है। कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन कराता है एडीएसपी में तो उसको अपना क्राइटेरिया मेंटेन करने के लिए 30 डेज के अंदर एक कस्टमर जो है डेवलप करना होता है जो मिनिमम कम से कम 1500 रुपए का सामान खरीदे, राइट है ना। अब वहां पे क्या है, ये तो एमवे का रूल्स है। लीडर्स को क्या होता है कि कोई भी चीज है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनानी। अगर कोई यूजर है तो कस्टमर क्रिएट करना, कस्टमर डेवलप करना उसके लिए कोई कठिन काम होगा। वहां पर फिर क्या 1500 रुपए की बात आएगी। अगर वो सेटिस्फाइड है, बात करेगा तो अमाउंट की तो बात ही नहीं आती। मैं तो बोल रहा हूं कि कोई अगर 10 मिनट ठीक तरीके से सुन ले तो 50 बीवी से कम का ऑर्डर नहीं आता है। तो ना तो कस्टमर्स की कोई बात आएगी, लेकिन होता क्या है कि मैनिपुलेशन यहां से जो है स्टार्ट। कितना भी मना करिए, नया व्यक्ति आएगा अच्छा एक कस्टमर बना, नहीं बनना कोई बात नहीं, ठीक है ना, अपने घर का बनाना और आप जो अपने पे खरीदने वाले हैं वो डाल दो वहां पर आके। इस तरीके की बात है। अब आप देखिए कि अगर इतनी छोटी सोच के साथ में, इतने मैनिपुलेशन के साथ में किसी की शुरुआत हो रही है बिजनेस में, तो आपको क्या लगता है कि वो आगे चल के बिजनेस बिल्ड कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो यूजर बन के आया हुआ है तो ना तो एक कस्टमर की बात आएगी, ना 1500 रुपए के टर्नओवर की, उसके ऑर्डर की बात आएगी। फिर तो वो प्रोसेस में आएगी, फिर तो कस्टमर बनते चले जाएंगे उसके, और ना तो क्राइटेरिया क्वालिफाई करने की कोई बात आएगी और ना ही एनुअल सेल्स क्राइटेरिया क्वालिफाई करने की बात आएगी, राइट। तो ये कुछ बातें हैं जो अगर हम समझ लें तो इसके रिदम को, इसके फ्लो को हम पकड़ सकते हैं और उसके साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। कुछ एक दो बातें और हैं जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी है, राइट, कि जो एमवे बिजनेस है वो लीडरशिप बिजनेस है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनके जो कमीशंस की जो स्लैब्स हैं वो इस तरह से हैं, राइट, कि वो जब तक आप नीचे लीडर तैयार नहीं करेंगे तब तक वो कमीशंस की स्लैब तैयार नहीं होने वाली। चाहे 6% लीडरशिप कमीशन हो, चाहे 1% डेथ कमीशन हो, चाहे उसके और आगे के हो, चाहे कोर प्लस में जो चीजें आगे आई हो, पीजीजीआई एफजीआई से लेके और आगे की चीजें हो, वो सब लीडरशिप बेस्ड है। लीडरशिप हमें कहां से, लीडरशिप हमें सीखनी पड़ेगी, ये सीखी जा सकती है। अच्छी बात ये सीखी जा सकती है, राइट। कैसे सीखी जा सकती है? N21 के, नेटवर्क 21 की एसोसिएशन, इनकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको पढ़ के, N21 मोबाइल ऐप पर रजिस्टर्ड होके, N21 मोबाइल ऐप के रजिस्ट्रेशन के मंथली जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 2050 रुपए अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं तो आप एम्प्लॉय मेंटलिटी में आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, जो नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आज तक बचत करके, सेविंग करके रिच और वेल्दी नहीं हुआ है। सेविंग करके थोड़े कंफर्टेबल हो सकते हो, रिच और वेल्दी कोई हुआ है ना, जो बी क्वाड्रेंट में, बिजनेस क्वाड्रेंट में अगर कोई गया है वो इन्वेस्टमेंट के क्वाड्रेंट से गया, राइट। एक बार हम स्टूडेंट बने थे, कब? जब हमारे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया था, उस पर उनके बहुत पैसे खर्च हुए थे, और उससे आज जो कुछ भी हम हैं वो कैरियर हमारे पास में है। इस स्टेज में अगर वो ड्रीम लाइफ आपको नहीं मिल रही है, वो हेल्थ नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए, है ना, वो फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, है ना, वर्ल्ड टूर, ये सारी चीजें अगर आपका सपना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हैं, ये सब कुछ एक जगह से मिल सकती है, N21 मोबाइल ऐप से। अगर उसके लिए 2050 रुपए आपको महंगे लग रहे हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि आप जहां हैं उससे मूव करने का आपने कोई भी सीरियस डिसीजन नहीं लिया। एक हमारा लीडर है, बहुत अच्छा लीडर है, ठीक है ना। कई बार लोग अटक जाते हैं, हमारे आपके साथ भी होता है, बिला वजह कई हम किसी जगह पर अटक जाते हैं। उसने मुझसे पूछा, सर आपको नहीं लगता है कि N21 मोबाइल ऐप का जो सब्सक्रिप्शन है वो कुछ ज्यादा महंगा है? मैं थोड़ी देर चुप रहा और फिर मैंने बोला, मैं यार क्या बोलूं इसके ऊपर, 2050 रुपए बचा के आप क्या ले लोगे वो बोलूं, या ये रुपए का इन्वेस्टमेंट करके जो चीज लीडरशिप आपको मिलने वाली है और जो फ्रीडम सारी मिलने वाली है, मैं उसको बोलूं? मैं क्या बोलूं? पिछले N21 की किसी स्पीच में मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ था, ट्रू एग्जांपल। वो एग्जांपल्स को मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे आप उससे रिलेवेंट मुझे कोई एग्जांपल अभी तक मिला नहीं है। मेरे बिजनेस में एक लेडी डॉक्टर
ज्वाइन हुई। वो कुछ बहुत इंटरेस्टेड थी बुक्स पढ़ने में, ऑडियो में, इसमें उसमें, एकेडमिकली बहुत अच्छी थी, मीटिंग्स में भी आती थी, पसंद करती थी, प्रोडक्ट यूज करती थी, कुछ कुछ नेटवर्क भी उन्होंने बनाया हुआ था। KGMC से वो जो MBBS उन्होंने किया हुआ था, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में फेमस, रेप्टेड। तो 25 ईयर की जो उनके बैच की जो एनिवर्सरी वो इंस्टीट्यूट सेलिब्रेट कर रहा था। सारे बैच के जो है बॉयज गर्ल्स जो है 25 साल के कैरियर के जो है बाद में वो सब इनवाइट किए गए थे। तो उस बैच के सब डॉक्टर्स ने ना, बॉयज गर्ल्स जो लेडी जेंट्स जो बन चुके थे, है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि जिस इंस्टीट्यूट ने हमें इतना कुछ दिया है, हम इंस्टीट्यूट को कुछ देंगे। जो कुछ डिसाइड किया उन्होंने, और उसका कंट्रीब्यूशन सबसे लिया जाना था। तो एक जेंटलमैन जो डॉक्टर थे, उन्होंने, मैडम ने बताया, बोले मैडम, बोले आपके यहाँ एमवे और नेट21 में ये लोग पैसे देने के लिए बहाने करते हैं, हमारे डॉक्टर्स के बीच में भी है। और उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि भाई ये पैसा जितना आप मांग रहे हो उसके लिए मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं नहीं दूंगा, ले सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो पहले वैसे भी वो मैडम सुलझी हुई थी, प्लस N21 की बुक्स, और इसमें आके वो थोड़ा था और जो व्यवहारिक हो गई थी। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, पैसे का काम तो पैसे से बनता है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई भी आपसे जो है वो प्रेशर डालेगा कि आप दीजिए, ठीक है ना। 25 साल बाद, डॉक्टर के कैरियर के 25 साल बाद, अगर अपने इंस्टीट्यूट को देने के लिए कुछ पैसे नहीं है आपके पास में, तो डॉक्टर साहब फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाइएगा। क्या करोगे बना जब पैसा नहीं है? 2050 रुपए N21 सब्सक्रिप्शन, जहां पर महीने में जो है इंडिया के और जो है पूरे वर्ल्ड के गैलेक्सी ऑफ लीडर्स की उनकी जो स्पीचेस को घर बैठे आपको सुनने को मिलता है, पूरा खजाना मिलता है, पूरा जो है पूरा मीडिया का जो सब कुछ खजाना, उसमें कितने अलग अलग कैटेगरी में हंड्रेड्स जो ऑडियोज पड़े हुए हैं अलग अलग कैटेगरीज के, और आगे भी आते जाते ऑडियोज हैं और वीडियोज हैं, जिनसे आप सीख के अपनी लीडरशिप आप डेवलप कर सकते हो, और उससे आप अपनी फैमिली और अपने ग्रुप के लोगों की हेल्प कर उनको नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, और ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। लीडरशिप प्लस क्या आपको सीखने को मिलेगा? कम्युनिकेशन स्किल। आप लोगों से बात करोगे, कनेक्ट करोगे, कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ठीक है ना, तो उसी बात को आप ज्यादा प्रभावशाली ढंग से आप सामने रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कनेक्शन उनके साथ बना सकते हो। एक बार प्रोडक्ट को यूज कर लेगा, भले ही उसको पसंद आ जाए, पर वो बार बार कब लेगा? वो तब लेगा जब आपको पसंद करेगा। आपकी रिलेशनशिप स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी। हम सुबह जाते हैं, हम जहां कहीं रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, आसपास कुछ दुकानें होती हैं डेली नीड्स की, और वहां पर जाते हैं, कई दुकानें होती हैं, उनमें से किस दुकान पर हम जाते हैं सामान लेने के लिए जिसकी रिलेशनशिप हमारे साथ अच्छी होती है, जो अच्छे से बात करते हैं। प्रोडक्ट तो सबके पास, सबको वैसे रहते हैं, वही रेट रहते हैं, वही प्रोडक्ट रहते हैं सबके साथ में। तो आगे का जो फर्दर है वो तब होगा कि जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। वही आप हैं, वही एमवे का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही कोर प्लान है, प्लस उसके पास एडेड एडवांटेज कोर प्लस का है, ठीक है ना, राइट। लेकिन फिर भी इस सब से जो आप निकालना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, है ना, और जो अपॉर्चुनिटी से लेके सारी कुछ चीजें आप निकालना चाहते हैं, वो तब होगा जब ये चीजें हासिल होगी। और ये ग्रेजुअली आपकी ड्यूरिंग द जर्नी ये शुरू रहती है, प्लस आपके अपलाइन जो जिस लीडर्स के साथ में अपलाइन से जिनके साथ काउंसलिंग हो रही है, इनसे बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त हो। नहीं तो 1 मिनट लगता है आउट होने में, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है ना। अगर आप अपनी अपलाइन के साथ में वेल कनेक्टेड हैं, तो किसी की दम नहीं है जो आपको बिजनेस से आउट करा सके। और आप बिजनेस में बने रहेंगे तो बिजनेस बिल्ड होगा। जैसे क्रिकेट का नियम है कि क्रीज पर कोई बैट्समैन अगर खड़ा रहेगा तो रन बनेगा, उसकी कोशिश से नहीं बनेगा तो बॉलर की गलती से बनेगा। कोई तो व्हाइट बॉल फेंकेगा, कोई तो नो बॉल फेंकेगा, और उससे रन बनेगा। और यहाँ कोई बहुत ज्यादा रन नहीं बनाने होते हैं। एमरल्ड बनने के लिए 3 रन की जरूरत है, और डायमंड बनने के लिए 6 रन की जरूरत है, लेकिन उसके लिए अपनी प्रिपरेशन चाहिए। N21 मोबाइल ऐप मानसिक गरीबी मत रखिए। पीढ़ियों की दिशा और दशा बदलने के लिए किसी एक जनरेशन को सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी, किसी एक जनरेशन को बीड़ा उठाना पड़ेगा। या तो आप करें, नहीं तो आपके बच्चे करेंगे, नहीं तो उनके बच्चे करेंगे। ये मौका आपके पास में है। अगर मेरे जैसे ऑर्डिनरी आदमी ने कर लिया, ठीक है ना, इतनी लीजेंड्स की जिनके नाम लिए उन्होंने कर लिया, और न जाने पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग कर रहे हैं, राइट।
20 साल 25 साल पहले बिजनेस करना इतना कठिन था, आज इतना आसान है, वॉल्यूम इतने आसानी से आ रहे हैं, प्रॉफिट इतने आसानी से आ रहे हैं, गजब का। जिन्होंने स्विच ओवर कर लिया है बिजनेस बिल्डिंग फेज से, जिन्होंने सर्विंग फेज में इसके मैकेनिज्म को समझ लिया है और स्विच ओवर कर लिया है, उनके लिए इस बिजनेस में ऊंचाई हासिल करना एस्केलेटर जैसा है कि आप उस पर चढ़ जाइए और वो एस्केलेटर आपको वहां से वहां तक आगे लेता चला जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।